अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आज आपण सुलभ भारती मराठीची पुस्तकातून कविता क्रमांक 30 खुर्ची आणि स्टूल ही कविता वाचणार आहोत. मुलांनो, आपल्या प्रत्येकाच्या घरी खुर्ची आणि स्टूल असतो ना. आणि आपण खुर्चीचा उपयोग कशाला करतो? बसण्यासाठी. तसेच आपण काहीतरी वस्तू ठेवण्यासाठी स्टूलाचा वापर करतो. आणि उंचीवर ठेवलेले वस्तू काढण्यासाठी पण आपण स्टूलाचा उपयोग करतो. ही कवितेत खुर्ची आणि स्टूल या दोघांमध्ये झालेले संवाद आपण आज वाचणार आहोत. आणि हे संवाद कसे आहे? काल्पनिक आहे. यानी इमेजिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये हकीकत में कुर्सी और स्टूल का कभी बात कर सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो निर्जीव है यानी बेजान है. और इन दोनों के साथ साथ इस कविता में हमें पंखा भी दिखाई दे रहा है. पंखा भी है साथ में. तो हम चलो शुरू करते हैं. पहले कविता हम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको समझेंगे. मग चला सुरुवात करूया. ऐका व वाचा. खुर्ची म्हणाली, अरे स्टूला, केव्हा येणार चालायला तुला? स्टूल म्हणाले, त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. हे ऐकून पंखा हसला, पाय नसून फिरत बसला. विंदा करंदीकर. कवि कौन है इसमें? विंदा करंदीकर. चलो अभी हम इसको समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या बात हो रही है. खुर्ची म्हणाली, अरे स्टूला, केव्हा येणार चालायला तुला? खुर्ची म्हणाली. खुर्ची चेयर जो है वो क्या कह रही है? म्हणाली यानी कहा. कुर्सी ने क्या कहा? अरे स्टूला, अरे स्टूल, केव्हा येणार चालायला तुला? तुझे कब चलने को? कहवा यानी के कब तुझे आएगा चलना. चालायला तुला, कब तुझे चलना आएगा. ये मजाक उड़ाते हुए कुर्सी किसे कह रही है? स्टूल को कह रही है. ऐसा वो क्यों कह रही है? क्योंकि कुर्सी जो होती है उसको हम दिन भर इधर से उधर घुमाते रहते हैं. किसी भी काम के लिए, कहीं भी बैठने के लिए हम कुर्सी को पूरे घर में फिराते रहते हैं ना. कुर्सी जो है वो एक जगह नहीं होती है. उसको हम आगे पीछे करते रहते हैं. हमें अगर सफाई करना है, झाड़ू मारनी है या इधर से उधर बैठना है, अगर कोई मेहमान आ गए, कुर्सी इधर से उधर हम रख कर बिठाते हैं उनको. लेकिन स्टूल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक जगह पर ही रखते हैं. उसको ज़्यादा या जल्दी हिलाया नहीं जाता. तो इसीलिए चिढ़ाते हुए कुर्सी स्टूल को क्या कह रही है कि स्टूल, तुझे कब चलना आएगा, यानी तू कब अपनी जगह से हिलेगा. तो अब स्टूल उसे क्या जवाब दे रहा है देखेंगे हम. स्टूल म्हणाले, त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. स्टूल म्हणाले, स्टूल जो है उसी वक्त, त्याच वेळी स्टूल भी उसे क्या करता है? जवाब देता है, आंसर करता है. क्या कहता है? जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी. यानी वो स्टूल क्या कह रहा है कुर्सी को? जब तू अपने हाथों से, दोनों हाथों से ताली बजाएगा, जब जो है मैं, स्टूल जो है क्या कह रहा है? जब मैं चलना सीखूंगा. यानी कि स्टूल क्या कह रहा है कि मेरी मदद लेकर ही तू ताली बजा. जब भी हम कुर्सी पे बैठते हैं, हमें बजाना होता है, तो हम स्टूल पे रख के ही हाथ रख के हम कुछ भी बजाते हैं, आवाज़ करते हैं. तो इस तरह से स्टूल जो है उसको भी जवाब देते हुए ये कह रहा है. क्योंकि ये दोनों भी कुर्सी के हाथ किस तरह से होते हैं? अलग अलग होते हैं. कभी वो मिलते हैं नहीं. तो इसके लिए उसको चिढ़ाने के लिए वो भी इसको जवाब दे रहा है कि जब तू अपने दोनों हाथों से ताली बजा सकता है मेरी मदद के बगैर, तभी जो है मैं भी चलना सीखूंगा. उसी वक्त जो है पंखा उनको क्या कहता है? हे ऐकून पंखा हसला, पाय नसून फिरत बसला. अब पंखा इनकी बातें सुन के क्या कहता है? हंसता है. हसला म्हणजे हंसा. और पाय नसून यानी उसको पैर नहीं होते, फिर भी वो फिरत बसला यानी घूमने लगा.
पंखा भी जो है उनकी बातें सुनकर हंसा और घूमने लगा। उसके पैर नहीं होते हुए भी, उसके बावजूद भी वो घूमने लगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।